एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। सुबह जब तुम ब्रेकफास्ट करने बैठो ना, तो खुद से एक क्वेश्चन पूछना, इस प्लेट में कितना प्रोटीन है। और अगर तुम्हारा आंसर 5 सेकंड्स के अंदर नहीं आया ना, तो चांसेस है कि आप भी उसी प्रॉब्लम के हिस्से हो। इस प्रॉब्लम के बारे में इंडिया में बहुत कम बात होती है। सब वेट लॉस करते हैं, सब कैलोरीज काउंट करते हैं, सब शुगर से डरते हैं, लेकिन एक न्यूट्रिएंट क्वाइटली हमारी प्लेट से गायब होता जा रहा है, और वो है प्रोटीन। और शॉकिंग बात बताए क्या है कि लड़कियों को पता भी नहीं है कि उन्हें एक दिन के अंदर कितना प्रोटीन लेना है। चलो एक नॉर्मल दिन इमेजिन करते हैं। सुबह 1 कप चाय, 2 बिस्किट्स या पोहा, कॉलेज या ऑफिस के अंदर लंच टाइम में थोड़ी सी सब्जी, 2 रोटी, एंड शाम को आके 1 कप चाय, एंड देन रात को रोटी या दाल। क्या ये डाइट आपको अनहेल्दी लग रहा है? प्रोबेबली नॉट, क्योंकि लड़कियों का रोजाना का डाइट प्लान यही है। लेकिन एक और क्वेश्चन, क्या इस पूरे दिन के अंदर बॉडी को बिल्डिंग मटेरियल मिला या सिर्फ फ्यूल मिला? कार्ब्स आर फ्यूल, लेकिन प्रोटीन इज बिल्डिंग मटेरियल। हमारी प्लेट सिर्फ कार्ब से भरी है, प्रोटीन से नहीं। एंड लोगों को पेट भरने एंड बॉडी नरिश करने के बीच में डिफरेंस भी नहीं पता है। पेट भरना एंड नरिश करना दोनों अलग चीजें हैं। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि सिर्फ लड़कियों को ये चीजें क्यों फेस करनी पड़ रही है। तो इसका सबसे बड़ा रीजन है सोसाइटी। लड़कियों को बचपन से बहुत सुनने को मिलता है कि ज़्यादा मत खाओ, डाइट करो, पतली रहो, रिजल्ट कहाँ है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। सबसे पहले प्लेट में से क्वांटिटी कम होती है, और जब क्वांटिटी कम होती है तो सबसे पहले प्रोटीन प्लेट में से गायब हो जाता है। द सेकंड रीज़न इज़ अवेयरनेस। लोग पूछते हैं कि इसमें कैलोरी कितनी है, लेकिन बहुत कम लोग पूछते हैं कि इसके अंदर प्रोटीन कितना है। द थर्ड रीज़न इज़ हमारी ईटिंग हैबिट्स। हम रोटी काउंट करते हैं, लेकिन हम हमारी प्लेट में प्रोटीन नहीं। यहाँ आती है एक इंटरेस्टिंग बात, आपको एक्सपेंसिव प्रोटीन पाउडर्स की कोई भी जरूरत नहीं है व्हेन यू आर अ बिगनर। एक्चुअली आपके किचन में ही ऐसी बहुत सी चीजें रखी हुई हैं जो बहुत लोग इग्नोर करते हैं। वो आपके डेली प्रोटीन इंटेक को कंप्लीट कर सकता है। लेकिन हम ये मिथ तोड़ते हैं कि सिर्फ जिम जाने वाले लोगों को ही प्रोटीन की जरूरत होती है, लेकिन बिल्कुल नहीं। ये इंडिया का सबसे कॉमन न्यूट्रिशन मिथ है। अगर तुम जिम भी नहीं जाती हो ना, तब भी तुम्हारी बॉडी काम कर रही होती, चाहे तुम सो रहे हो, चाहे तुम पढ़ रहे हो, तब भी बॉडी रोज पुराने सेल को तोड़ती है, नए सेल बनाती है। और बॉडी रोज एक ही चीज मांगती है कि मुझे बिल्डिंग मटेरियल दो, और जब बिल्डिंग मटेरियल उसको नहीं मिलता है, वो प्रायोरिटी सेट कर लेती है, वो सर्वाइवल मोड में चली जाती है। वो बॉडी सर्वाइवल मोड में चली जाती है एंड देन फिर सारी चीजें देखती है। इसलिए बोलते हैं कि प्रोटीन सिर्फ मसल का न्यूट्रिएंट नहीं है, लाइफ का भी न्यूट्रिएंट है। प्रोटीन डेफिशिएंसी बहुत ड्रामेटिक नहीं होती, क्योंकि तुम्हें हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ता, तुम्हारी कोई डिजीज़ एकदम से नहीं लगती है, क्योंकि ये बहुत साइलेंटली काम करती है। इसलिए मैं इसे साइलेंट न्यूट्रिशन प्रॉब्लम कहती हूँ। एनर्जी लो लगना, जिम के बाद में रिकवरी धीरे होना, बार बार भूख लगना या हेयर शेडिंग होना, इसके रीज़न इनएडिक्वेट प्रोटीन इंटेक भी हो सकता है। ये सारी प्रॉब्लम प्रोटीन डेफिशिएंसीज की वजह से भी नहीं हो सकती, और भी कोई भी रीज़न हो सकता है। लेकिन अगर तुम्हारी डाइट इनकंसिस्टेंट है तो तुम्हें ये धीरे धीरे प्रॉब्लम्स दिख सकती है तुम्हारी बॉडी में। गुड न्यूज़ ये है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इंपोर्टेड सप्लीमेंट्स नहीं है, सॉल्यूशन अवेयरनेस है। कल से ये हैबिट शुरू करो। हर एक मील के साथ में खुद से क्वेश्चन पूछो कि मेरे प्रोटीन का सोर्स क्या है, क्या मेरे प्लेट में इनफ प्रोटीन है। अगर आपका आंसर है नो, तो अपने डाइट में कभी कर्ड, पनीर, सोया चंक्स, चना ऐड करो। और अगर तुम नॉन वेजिटेरियन हो ना, तो एग्स, फिश और चिकन भी ऐड कर सकते हो। बहुत अच्छे सोर्सेस है तुम्हारे प्रोटीन के। छोटे चेंजेस है, लेकिन लॉन्ग टर्म का जो इम्पैक्ट है वो बहुत बड़ा है। तो वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि आपने कितना प्रोटीन खाया। शायद आपके पास में उस टाइम उसका आंसर नहीं था। तो जब भी आप अपनी प्लेट की तरफ देखेंगे ना, ये मत देखना कि प्लेट कितनी भरी हुई है, ये देखना कि उसमें प्रोटीन कितना है, क्या इनफ बिल्डिंग मटेरियल है। क्योंकि पेट भरना एंड बॉडी को नरिश करना दोनों अलग चीजें हैं, और हेल्थ सिर्फ कैलोरी से डिसाइड नहीं होती। हेल्थ इससे डिसाइड होती है कि आपकी प्लेट में क्या मिसिंग है। अगर तुम्हें वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो अपनी फ्रेंड्स को, अपनी सिस्टर को, अपने फैमिली मेंबर्स को भेजो। हो सकता है कि उनकी प्लेट में भी ये सब मिसिंग हो और उन्हें एहसास भी ना हो इन चीज़ों का।